Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. Today in this video lecture we have this SLO 1464 from chapter number 14 Current and Electricity. इस SLO में हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अगर हमें एनर्जी की वैल्यूज़ या एनर्जी गिवन हो तो पर किलोवाट आवर से हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इस SLO के अंदर हमें एक न्यू टर्म दिख रही है दैट इज kWh। So this kWh stands for kilowatt hour. So K stands for kilo, this is watt and this is hour. So ये हमारे पास किलोवाट आवर रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट को। अब किसका यूनिट है वो हम देख लेते हैं पहले। दिस किलो इज प्रीफिक्स, ये हमें पता है कि किलो प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स किसी भी यूनिट से पहले आ सकता है। तो अगर इस वॉट को देखें तो वी नो दैट वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड आर इज द यूनिट ऑफ टाइम। सो इन शॉर्ट किलोवाट आवर इज इक्वल टू पावर multiplied by time. So this quantity power multiplied by time is equal to energy. तो ये जो हमारे पास यूनिट है किलोवाट आवर वो असल में पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट है और पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल होती है एनर्जी के। एनर्जी हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल्स, बट इस टॉपिक के अंदर हम एनर्जी को डील कर रहे हैं इन किलोवाट आवर। नॉर्मली जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर या घर के अंदर हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। बट घरों के अंदर दूसरी अप्लायंसेस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं वो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड में यूज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसलिए हम उस एनर्जी को जूल्स में मेजर करने के बजाय किलोवाट आवर के अंदर मेजर करते हैं। सो इन शॉर्ट दिस किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और ख़ास तौर पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करते हैं किलोवाट आवर के अंदर। एक और डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है जो कि हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर देखा होगा कि उसके अंदर यूनिट्स लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो 250 यूनिट्स। तो वहां जब बिल के अंदर 250 यूनिट्स लिखा हुआ होता है तो अगर हम गौर से देखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में जिस चीज को यूनिट रेफर कर रहे होते हैं वो यूनिट क्या होता है, वो यूनिट होता है किलोवाट आवर। सो एक्चुअली लेट्स सपोज पूरे मंथ के अंदर एक हाउस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आ रहा है फॉर 250 यूनिट्स। So this 250 units means that they have consumed 250 kilowatt hour of electrical energy. उस appliances में उन घर के अंदर जो है वो 250 kilowatt hour electrical energy use की है। So वही चीज़ जो है हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की फॉर्म में जो है वो करने जा रहे हैं। So let's suppose हमारे पास एक घर के अंदर ये अप्लायंसेस मौजूद हैं दैट आर 4 फैंस, ईच फैन ऑफ 100 watt that is used for 10 hours daily. Then we have 6 LED bulbs of 25 watts and that are working 12 hours daily. Then we have one TV and one iron that are of 200 watts and 1000 watts and working for 4 hours daily and 1 hour daily. Then we have two air conditioner of 750 watts that are working for 6 hours daily. ये कुछ appliances हैं, इन appliances की हमें power given है, ये तमाम जो watts के अंदर values है that are electrical power and then we have the time in hours. हमें जो time given है उन appliances
अप्लायंसेस का कि वो अप्रॉक्सीमेटली डेली इतने आवर्स तक यूज होती हैं, और हमें साथ साथ 1 किलोवाट आवर की हमें कॉस्ट गिवन है, दैट 1 किलोवाट आवर की जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज है। हमें इस डेटा को यूज करते हुए पूरे मंथ का इलेक्ट्रिकल यूनिट या इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि इन तमाम अप्लायंसेस को अगर हम इतने टाइम के लिए डेली के हिसाब से यूज करते हैं, सो फॉर द होल मंथ हमें कितनी कॉस्ट आएगी इन अप्लायंसेस की वजह से। सो एनर्जी के लिए हम ये याद रखें कि एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फॉर दिस टॉपिक, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और पावर हमें हमेशा किलोवाट के अंदर और टाइम हमें आवर्स के अंदर मेजर करना है। सो वी विल हैव एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दिस पावर विल बी इन किलोवाट एंड दिस टाइम विल बी इन आवर्स। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं फैन से। सो फैन की जो पावर है दैट इज 100 वॉट एंड वर्किंग फॉर 10 आवर्स डेली। अगर फैन की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फैन की एनर्जी हमारे पास हो जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय 10। 100 हमारे पास पावर गिवन थी, टाइम हमारे पास 10 आवर्स गिवन था, और ये पावर जो है वो वॉट के अंदर है, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया 1000 से। अगर पावर ऑलरेडी किलोवाट के अंदर गिवन है तो हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, या हमारे पास तमाम पावर्स वॉट के अंदर गिवन है तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे पहले किलोवाट में, देन हम इस फॉर्मूले के अंदर यूज करेंगे। सो ये जो 1000 से मैंने डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है मैंने ताकि पावर जो है वो किलोवाट के अंदर आ जाए, ताकि हमारी एनर्जी जो है वो किलोवाट आवर के अंदर कैलकुलेट होकर आएगी। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो दीज जीरोस वी विल कैंसिल बाय दीज जीरोस, सो फाइनली वी हैव 1 किलोवाट आवर। कैलकुलेट करने के बाद हमें एक फैन की जो एनर्जी है पर डे वो हमारे पास आ जाएगी 1 किलोवाट आवर, और ऐसे ही फैन हमारे पास टोटल 4 है। सो 4 फैंस की जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, सो वी विल हैव 4 किलोवाट आवर पर डे। सो हमारे पास उन चारों फैन की जो एनर्जी है पर डे वो हमारे पास आ गई 4 किलोवाट आवर। अब आ जाते हैं बल्ब के ऊपर। सो हमारे पास 6 बल्ब मौजूद हैं और हर बल्ब की जो पावर है वो 25 वॉट है, और वो बल्ब यूज होता है फॉर 12 आवर्स डेली। सो अगर बल्ब की एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, सो वी विल हैव पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर इज 25 एंड टाइम इज 12 आवर्स, सो 25 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 1000। हमारे पास जो पावर गिवन थी ये वॉट्स के अंदर है, तो मैंने 1000 से डिवाइड किया, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन डिवाइड कर देंगे 1000 से। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10.3 किलोवाट आवर। तो ये हमारा जो बल्ब है, एक बल्ब है, वो 0.3 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और ऐसे हमारे पास टोटल 6 बल्ब मौजूद हैं। तो इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, सो वी विल हैव 6 बल्ब इज इक्वल्स टू 1.8 किलोवाट आवर पर डे। सो इन 6 बल्ब की एनर्जी हमारे पास आ गई जो कि 1 किलोवाट आवर है एक दिन के अंदर। एक दिन में तमाम 6 बल्ब जो है वो 1.48 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। देन वी हैव 1 टेलीविजन। सो टेलीविजन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, वी विल हैव एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। पावर इज 200 एंड ऑफ टाइम इज 4, सो 200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये भी हमें पावर वॉट्स के अंदर है, किलोवाट में लाने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी विल हैव 0.8 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे। तो हमारा जो टेलीविजन है वो ऑलमोस्ट 0.8 किलोवाट आवर एनर्जी पर डे कंज्यूम कर रहा है। देन वी हैव 1 आयरन दैट इज ऑफ 1000 वॉट। तो आयरन की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं,
Energy is equals to power multiplied by time. Power is 1000 and time is 1 hour. So we will have 1000 multiplied by time 1 and divided by 1000 because हमारे पास जो वो पावर गिवन है वो किलो वॉट में नहीं है, वॉट में गिवन है, तो मैंने 1000 से डिवाइड किया. So finally we will have 1 kilowatt are energy consumed by this iron in 1 day. Then last calculation पर आते हैं. We have two air conditioners 750 watt and that are working for 6 hours daily. So for air conditioner, energy is equal to power multiplied by time. Power is 750 and time is 6 hours divided by 1000 ताकि हम जो है वो इस पावर को किलोवाट्स के अंदर यूज करें. So we will have the energy 4.5 kilowatt hour per day. So we have two air conditioner, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे by 2. So energy of two air conditioner will be is equals to 4.5 multiplied by 2, that is 9 kilowatt hour per day. तो ये मेरे पास तमाम अप्लायंसेस की एनर्जी कैलकुलेट हो गई in 1 day. That all the fans consuming 4 kilowatt hour energy per day, 6 bulbs consuming 1.8 kilowatt hours per day, our television consume 0.8 kilowatt hour electrical energy per day, and the iron and two air conditioner consume 1 kilowatt hour and 9 kilowatt hour electrical energy per day. So यहाँ हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इन तमाम अप्लायंसेस की वजह से पूरे मंथ की, assuming that we have 30 days a month. So हमें इन तमाम एनर्जीज को ऐड कर देंगे. We have the energy of this fan, we have the energy of bulbs, we have the energy of this television, we have the energy of this iron, and finally we have the energy of two air conditioner. इन तमाम एनर्जीज को ऐड करते हैं. So we have total energy per day. टोटल एनर्जी पर डे कैलकुलेट करते हैं तो 4 फैन की एनर्जी थी 4 किलोवाट आवर. देन वी हैव 6 बल्ब इक्वल्स टू 1.8. देन वी हैव टेलीविजन 0.8. देन वी हैव आयरन 1 किलोवाट आवर प्लस वी हैव एयर कंडीशनर दैट इज 9 किलोवाट आवर्स. सो इन तमाम एनर्जीज को ऐड करें तो हमारे पास आ जाती है टोटल एनर्जी 16.6 किलोवाट आवर पर डे. तो इन तमाम अप्लायंसेस की वजह से जो एक दिन में एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 16.6 किलोवाट आवर्स पर डे इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर हमें कंप्लीट एक मंथ की कैलकुलेट करनी है तो तमाम इस टोटल एनर्जी को हम नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी टोटल एनर्जी पर मंथ. So we will have 16.6 multiplied by 30, assuming that we have a month of 30 days. So we have 498 kilowatt hour energy per month. So इन तमाम अप्लायंसेस की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिकल यूनिट कंज्यूम हुए हैं पूरे मंथ में दैट आर अप्रोक्सीमेटली 498 यूनिट्स, और वी कैन आल्सो से दैट 498 किलोवाट आवर्स एनर्जी इन तमाम अप्लायंसेस ने कंज्यूम की है इन अ मंथ. सो assuming that 1 kilowatt hour cost 15 rupees, तो हमें इन तमाम यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. सो द टोटल कॉस्ट will be equal to this unit 498 multiplied by the cost of 1 unit. So finally तमाम appliances की जो हमने energies calculate की per day, then we calculate the total energy in a day, then we calculate the total energy in a month, and then finally we calculate the cost of all these appliances in a month. तो हमारे पास total energy के units 498 आए थे, हमने उसको single unit की cost से multiply कर दिया. So finally the total cost of in all appliances will be equals to 7,470 rupees.
आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एक न्यू चीज सीखी, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज किलोवाट आवर। हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम जूल्स में कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लार्ज आएगी। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को एक लार्जर यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, दैट इज किलोवाट आवर। फिर हमने एक एग्जाम्पल ली जिसमें एक हाउस होल्ड अप्लायंसेज मौजूद थी हमारे पास डिफरेंट, उन तमाम अप्लायंसेज की पावर और उन तमाम अप्लायंसेस के जो वर्किंग आवर है पर डे वो गिवन थे। उसको यूज करते हुए हमने एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया इन विच एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड द पावर मेजर्ड इन किलोवाट एंड टाइम मेजर्ड इन आवर्स। उन तमाम अप्लायंसेस की हमने इस तरह से पर डे एनर्जी कैलकुलेट की, देन वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर डे, देन वी कैलकुलेट द टोटल एनर्जी पर मंथ और फाइनली हमने उसको पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके इन तमाम अप्लायंसेस की एक कंप्लीट मंथ की कॉस्ट कैलकुलेट की। So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with another topic from this chapter, current and electricity. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.